एंड वेलकम टू ग्लेशियर पार्टनर्स। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है इंडिया, साइज एंड लोकेशन फॉर ग्रेड 9। लेट्स स्टार्ट। हमारा इंडिया एक एंशिएंट सिविलाइजेशंस है और ये अपनी सभी फील्ड, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, टेक्नोलॉजी हो या फिर कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सब में बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। तो आज हम हमारे इंडिया की लोकेशन और साइज़ के बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ लोकेशन। तो ये ग्लोब है, इसमें हम देखेंगे इंडिया की लोकेशन थ्रू हेमिस्फेरिकल वाल। आप देख सकते हैं अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो हमारा इंडिया आता है नर्दर्न हेमिस्फीयर में, और उसी चीज़ को अगर हम वर्टिकली हेमिस्फीयर में देखें तो हमारा इंडिया आता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और दोनों पॉइंट से देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया आता है, और ये एकदम एंटायरली और प्रॉपरली लोकेटेड है। ओके, लेकिन आजकल लोग ज़्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ज़्यादा यूज़ करते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर कम बोलते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न बोलते हैं लेकिन ईस्टर्न कम बोलते हैं। फिर देखते हैं हम इंडिया के आउटस्टैंडिंग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स। सबसे साउथवर्ड लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, और सबसे नॉर्थवर्ड लैटिट्यूड है इंडिया का 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, रियली ग्लोब में होती है लेकिन रियल में नहीं होती। ये बस एक प्लेस को लोकेट करने के लिए काम आती है। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो सबसे ईस्टवर्ड लॉन्गिट्यूड है 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, और सबसे वेस्ट लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। हम उन्हें 2 इक्वल पार्ट्स कह सकते हैं, लेकिन मतलब पूरे इक्वल नहीं है, जस्ट अप्रॉक्स वी कैन से इक्वल। और फिर अगर आप जानते हो तो रोटेशन की वजह से हमारे ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड स्टेट अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में के टाइम में एटलीस्ट 2 आवर्स का फ़र्क होता है। तो इसी टाइम लैप्स को हम फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे इंडिया में अगर अलग अलग टाइम फॉलो करेंगे तो कैसे चलेगा। इसलिए हमने पूरे इंडिया का सेंटर मेरिडियन ले लिया, जो हम इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन हम जिसको बोलते हैं, जो कि उसकी डिग्री है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। तो वो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, इसी के थ्रू पूरे इंडिया में टाइम कवर होता है, और ये उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर में पास होता है। फिर अगर साइज़ की बात करें तो इंडिया का टोटल जो एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर इसका वर्ल्ड की टोटल लैंड एरिया की बात करें तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 2.4% का पूरे वर्ल्ड के लैंड का में। उसके बाद इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, वो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। ये ग्राफ एरिया वाइज है। इसमें फर्स्ट नंबर पे जो कंट्री है वो है रशिया, सेकेंड पे कनाडा, फिर थर्ड पे यूएसए, फिर फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे ब्राज़ील, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया, एंड इन 7th नंबर आर इंडिया। फिर अगर हम बात करें हमारे इंडिया की लैंड बाउंड्री का, तो इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री जो है उसका मेजर है 15,200 किलोमीटर। और फिर जो ये कोस्ट लाइन है इसका मेजर है 7,516.6 किलोमीटर, और ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड और न्यू मून आइलैंड तीनों को मिक्स करके बताई हुई कोस्ट लाइन की लेंथ। इंडिया पूरे वर्ल्ड से कांटेक्ट बना रहा है। एशिया की इसकी एक सेंट्रल लोकेशन है
इधर ईस्ट एशिया है, इधर वेस्ट एशिया है, और इंडिया एकदम बीच में लाए होता है। और इंडिया के पास बहुत से सी रूट्स है बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए, आप देख सकते हैं। और पहले तो यूरोप जाने के लिए इंडिया को पहले अफ्रीका घूमकर जाना पड़ता था, लेकिन अब सुएज कैनल की ओपनिंग हो गई है। इसकी वजह से इंडिया के लोग यूरोप शिप वाटरवेज के थ्रू आसानी से जा सकते हैं। और इसने एटलीस्ट सुएज कैनाल की ओपनिंग ने 7,000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस लेस कर दिया है इंडिया टू यूरोप। वाटर रूट से लैंड रूट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं। लाइक हमारा जो इंडियन ट्रेडिशंस है, हमारे इंडियन ट्रेडिशंस की चीज़ें लाइक उपनिषद्स, पंचतंत्र की स्टोरीज, रामायण के आइडियाज़ वगैरह, ये सारी कमोडिटीज़ पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। और इसमें इन्हीं रूट्स ने कंट्रीब्यूट किया है। इन्हीं रूट्स की वजह से ये सारे इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ चेंज हुए हैं। और इन्हीं रूट्स की वजह से इंडिया में कुछ अच्छी चीज़ें आई है, लाइक ग्रीक स्कल्पचर और बहुत सारी आर्किटेक्चुरल स्टाइल्स। और इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को इन्हीं लैंड रूट्स, वाटर रूट्स की मदद से आज डेसिमल सिस्टम दिया है। फिर बात करते हैं इंडिया के नेबर्स। सबसे पहला नेबर्स चाइना एंड तिब्बत। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, तिब्बत की कैपिटल है लहासा। देन अफगानिस्तान, पाकिस्तान है ना। उसके बाद मालदीव्स, ये आइलैंड ग्रुप है जो कि लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में ही है। ये दोनों वाटर नेबरिंग कंट्रीज हैं। श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये सारी कंट्रीज इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं। ओके, इसमें म्यांमार की कैपिटल है नेपियाडाओ, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, भूटान की थिम्पू, नेपाल की काठमांडू, चाइना की बीजिंग, तिब्बत की लहासा, अफ़गानिस्तान की काबुल, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, मालदीव्स की माले एंड देन श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, और कोलंबिया 2 कैपिटल मानी जाती है। और ये सारी इन सभी कंट्रीज़ की कैपिटल है। तो इंडिया हमने लर्न किया इंडिया के नेबर्स के बारे में, उसकी साइज़, लोकेशन, बाकी सारी चीज़ों के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ग्लेशियर पार्टनर। थैंक यू।